धर्म जीवन में कितना जरूरी है। मतलब बिना जीवन में अगर धर्म नहीं होगा तो इंसान को दैत्य बनने में कोई समय थोड़ी लगता है। जिन लोगों के जीवन में धर्म नहीं हो, देखो उनका जीवन दैत्य जैसा ही है। पशुओं को खा रहे हैं, उनका मांस चबा रहे हैं, कन्याओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ये सब क्या है? जिनके जीवन में धर्म नहीं वही ये काम करेगा। धार्मिक आदमी, उससे कई लोग पूछते हैं, बोले ये जो मांसाहार खाने वाले क्या ये कभी इनको भक्त बन नहीं सकते क्या? बोले भक्त बनोगे, भक्त बनने के लिए सबसे पहले तो हृदय में दया होनी चाहिए ना। भक्त का पहला गुण ही है दया, और वही तुम्हारे भीतर नहीं। तुम पशु को मार मार के खा रहे हो तो तुम कैसे भक्त बन सकते हो बताओ? ले जो मांसाहार खाने वाले अच्छे इंसान नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मांस खाने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए हृदय में दया चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे भीतर। पशुओं को मारते हैं, जीवों को मारते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, कैसे अच्छे इंसान बन जाएंगे बताइए? किसी को मरता देख अगर हृदय में पीड़ा नहीं हो रही और फिर तुम कहते हो हम भक्त बनेंगे, कैसे भक्त बनोगे? इसलिए भक्त छोड़ो, अच्छे इंसान बनना है तो सबसे पहले इस हिंसा को जीवन से दूर करो। जीवों को, पशुओं को मारना बंद करो। उनको आहार बनाना बंद करो। किसी जीव को तड़पता देखकर के हृदय में दया नहीं आती जब वो प्राणों की भीख मांगता है, चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है। एक मछली को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो कैसे तड़पती है, एक एक सांस के लिए तड़पती है। इस समय हमारा सांस रोक दिया जाए, क्या करेंगे हम लोग? हमारी सांस रोके हमारे लिए वो दैत्य दिखाई देगा कि भाई हमको मार रहा है। उन जीवों पर क्या बीतती होगी जिनको हम मार करके खाते हैं? तो इतने स्वार्थी न बने कि स्वाद के लिए, और क्या ही स्वाद होगा उसमें। मलमूत्र से भरा वो जीव, खून से, रक्त से भरा वो जीव, उसको खा के कौन सा स्वाद लेते हो? किसी का खून पी कर के कौन सा स्वाद आ जाता है? बोले हम क्या करते हैं? अब ये जब किसी पशु को खाओगे तो उसमें सभी आएगा, उसका रक्त भी आएगा, उसका मवाद भी आएगा, उसका मलमूत्र सब आएगा। खा करके हम अपने आप को बलवान महसूस करते हैं। अब तो कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो बोले मांस नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? अरे वारे भैया, शरीर में ताकत के लिए दुनिया में बस एक यही तो चीज बची है। भगवान ने क्या कम चीज दी थी तुमको ताकत लाने के लिए कि तुमको पशुओं को मार के खाना पड़ रहा है शक्ति के लिए? तो धार्मिक बनने का मतलब है पहले सबके प्रति दया भाव हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन में जितना अर्थ जरूरी है उतना धर्म भी जरूरी है। अर्थ माने, अर्थ किसको कहते हैं? पैसे को, कमाई, धन, जो भी सोना चांदी वो सब अर्थ में आता है। तो जितना जीवन में अर्थ जरूरी है उससे कई गुना जरूरी धर्म है। पर हम अर्थ के पीछे तो भागते हैं और धर्म के पीछे नहीं भागते। और एक उदाहरण देते हैं कि देखो, एक आदमी को शरीर में खुजली हो रही थी तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी। कैसी दवाई दी? एक दवाई थी पीने की और एक दवाई थी जहाँ पर खुजली है वहाँ शरीर पे लगाने की, जो जिस पे बोतल पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहर लगाने के लिए काम, इसको ग्रहण नहीं, पीना नहीं। और वो बेचारा थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, भोला भाला सा था। दोनों बोतल ले आया संग में, और दोनों बोतल जो थी वो दोनों बोतल एक जैसी थी, रंग एक जैसा दवाई का,
दिखने में एक जैसी, कलर एक जैसा। अब घर ला कर के उससे गड़बड़ हो गई, जो पीने वाली है उसको तो लगा रहा है और जो बाहर लगाने वाली उसको पी रहा है। तो अब बताओ, रोग बीमारी ऐसा करने से ठीक हो सकता है क्या? अरे रोग ठीक होना छोड़ो, और उल्टा बीमारी बढ़ जाएगी। बाहर लगाने वाली दवाई को पियोगे, पेट में जाएगी तो और बीमारी बढ़ेगी। तो बाहर की दवाई बाहर लगती है, अंदर की दवाई अंदर, पीने की दवाई पी जाती है। तो वैसे ही अर्थ जो है ये बाहर की दवाई है, एक्सटर्नल यूज ओनली। और धर्म जो है वो भीतर की चीज है, अंदर की, आत्मा की, हृदय की। पर हमने उसको उलट पुलट कर दिया। अर्थ तो दिल में बिठा लिया, पैसा रुपया तो दिल में बैठा है, और धर्म पर दिखावे की वस्तु बना दिया है कि देखो हम धार्मिक हैं बाहर से। और अर्थ, धन जो है वो हृदय में बैठा है, उल्टा कर दिया। लेकिन शास्त्र कहते कि भैया धर्म की जगह अलग है, अर्थ की जगह अलग है, दोनों का अपना अपना स्थान है, अपने अपने स्थान पर ही दोनों शोभा देते हैं।